अफवाह अगर आप फैलाएंगे तो आपको उम्र कैद होगी, नफरत भरे पोस्ट पर जेल होगी, और आप अगर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, उसमें अश्लील पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी आपके घर पे योगी की पुलिस पहुंच जाएगी, अश्लील कंटेंट पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये नई पॉलिसी योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में लेकर आई। अगर झूठी खबर आप फैला रहे हैं, आपके फोन पर कोई खबर आ रही है और वो झूठी निकल रही है, किसी ने आपको भेजी, तो जो भेज रहा है उस पर भी सजा होगी, 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये सब एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, इसलिए जिससे कि कोई भी अफवाह या देश विरोधी खबर ऐसे ना फैले जिससे देश में आग लग जाए। अब योगी आदित्यनाथ ने ये नया ऐलान तो कर दिया, उनकी सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन उन पर सियासी प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि हर सरकार अपने प्रचार और प्रसार के लिए कई जो विभाग बनाती है और उसके लिए पैसे खर्च करती है, लेकिन यहां पर अगर योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कह रहे हैं कि नाकामियों पर पर्दा डालने की ये नई स्कीम लाए हैं योगी। वो कह रहे हैं कि बाबा की झूठी तारीफ करो और 8 लाख तक कमा लो। ये भी कह रहे हैं कि आपके टैक्स के पैसे से आईटी सेल का घर चलेगा, आईटी सेल यानी बीजेपी का आईटी सेल। और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी या बाबा का करोगे विरोध तो जाओगे जेल, यानी देश विरोधी वही होंगे जो या बाबा के खिलाफ पोस्ट करेंगे। ये ओवैसी का सीधा सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, यानी कि जो लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ करेंगे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा इस नई पॉलिसी में। जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने, यानी कि अगर कुछ खिलाफ बोल दोगे तो तुम्हें जेल में डाल देगी योगी की पुलिस, ये कह रहे हैं। और जेल, अब अखिलेश यादव का ये बयान ये भी कहता है कि यूपी बीजेपी की नई पॉलिसी का सच यही है, बीजेपी भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। अब सीधे सीधे अखिलेश यादव और ओवैसी के ये बयान दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये पॉलिसी पसंद नहीं आई है। लेकिन आज महाभारत में ही मैं ये भी दिखाऊंगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इस नई पॉलिसी के तहत देश विरोधियों पर कैसे हंटर चलेगा और जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति जताई है, वो कह रहे सरकार विरोधी टिप्पणी होगी तो उसे देश विरोधी माना जाएगा। क्या यही होगा? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, ये रिपोर्ट पहले देखिए। देश विरोधी पोस्ट पर नकेल, अश्लील कंटेंट पर योगी का हंटर। अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं या फिर देश विरोधी पोस्ट करते हैं तो योगी की पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर अच्छे फॉलोअर्स हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप रील्स देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो भी यह खबर आपके लिए, क्योंकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार मेहरबान होने जा रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर। यूपी सरकार नई डिजिटल पॉलिसी लाई है जिससे घर बैठे आप भी 2 से 8 लाख तक हर महीने की कमाई कर सकते हैं। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करेगी। आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी आपकी कमाई होगी। आपको सरकारी योजनाओं के विज्ञापन सोशल मीडिया पर शेयर करने होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। एक तरफ योगी सरकार देश विरोधियों पर नकेल कसने की तैयारी भी कर रही है, तो वहीं बाबा की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर जमकर सियासत भी हो रही है। अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदहवास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है तो 27 में और उसके बाद 29 में खत्म। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसे रोजगार का माध्यम बता रही है। एक तो अच्छा प्लेटफार्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। हर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए एक विभाग चलाती है, उसी के तहत पैसा भी खर्च करती है। अगर इस पैसे के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? सवाल ये भी महाभारत में आज कि अगर देश विरोधियों पर नकेल कसने की तैयारी है तो इस पर नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लाली खान जी हैं, हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका अंबर जैन जो कि एक कवित्री हैं, गायिका हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष कश्यप जी, कई पहचान है लेकिन एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। मैं आज सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पॉलिसी पर बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए और ये भी कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करोगे तो फिर जेल डाल दिए जाओगे और अगर तारीफ करोगे तो पैसे कमाओगे। अब सीधी बात यह है कि क्या पहली बार हो रहा है? मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास आ रही हूं और फिर मैं अनामिका जी और मनीष जी के पास जाऊंगी। जरा मुझे राकेश जी बता दीजिए, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश विरोधी पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन जो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे उन्हें ही देश विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। देखिए सुचरिता, सूचना संचार के इस युग में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है और इन हथियारों का उपयोग सदुपयोग के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा होगी और इन हथियारों का दुरुपयोग अगर किया जाएगा तो विनाश होगा। दुर्भाग्य ये है कि इस जो नई डिजिटल मीडिया है ना, इस नई डिजिटल मीडिया का इधर लगातार दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अफवाह तंत्र विकसित किया जा रहा है। और कल जैसे ही ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की गई है ना, वैसे ही तुरंत एक अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आजीवन कारावास देने जा रही है। ये भी अफवाह कल इसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही फैलाने का प्रयास किया गया। हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ऐसी किसी अफवाहों से कई बार सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है, कई बार दंगों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाता है और किसी भी पाठक के लिए, दर्शक के लिए, व्यूअर के लिए ये आवश्यक है कि उसको जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सटीक हो, वो समय पर हो, वो देश के सापेक्ष हो, देश के विरुद्ध न हो। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करना भी अपना राजनीतिक दायित्व समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चेक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनको कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। जैसे